अभी ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। उस लड़ाई की दो तीन वजह हैं। ईरान को परमाणु बम बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि इजराइल को नष्ट करना है। इजराइल के पास पहले से ही परमाणु बम है, पर वो ईरान पर फोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इससे बहुत विनाश होता है। इजराइल सिर्फ इतना चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बना पाए। इतनी सी लड़ाई की जड़ है। अब ईरान क्यों इजराइल को नष्ट करना चाहता है? ये पीछे ही वजह। ईरान सहित दुनिया भर के मुसलमान, इनकी राजनीतिक परिस्थितियां हैं वहाँ के देशों की सरकारों को छोड़कर, बाकी का यही मानना है कि यहूदियों ने फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जा करके इजराइल देश बना लिया। तो क्या यहूदी आसमान से टपके? ये भी तो बात है। ये तो कहीं ना कहीं के हो गई। तो बात यह है कि पहले भी यहूदी वहीं रहते थे जहाँ उनका आज देश है इजराइल। अरब में इस्लामिक क्रांति हुई, यानी इस्लाम धर्म का उदय हुआ, तो मुसलमानों ने मार कर भगा दिए, जैसे कश्मीर में हुआ। अब क्या है वजह, वो तो आप जानते ही हैं कि या तो इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओ। तो यहूदी यूरोप में बिखर गए। ये बहुत बुद्धिमान कौम थी, आज भी वो बुद्धिमान है। दुनिया के जितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वो सब यहूदियों की देन है। यूरोप में यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए, क्योंकि ये होशियार थे तो उन्होंने तरक्की कर ली, और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने मित्र देशों का साथ दिया। इनके सहयोग से ही जीते। मित्र देश यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, क्योंकि दो गुट थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, और दूसरी तरफ जर्मन, जापान और इटली। तो मित्र देश जीत गए। तो इन्होंने इजराइल के रूप में मान्यता दे दी उस देश को, और यहूदी भी वहीं जाके बस गए। उन्होंने ज़मीनें खरीद ली, क्योंकि वो ज़मीन बहुत बंजर थी, घास भी नहीं उगती थी। तो इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर वहाँ खुशहाल देश बना लिया अपना। और जिस दिन से बना है उसी दिन से पड़ोसी देशों से इनकी शत्रुता है। जिस दिन बना था अगले दिन हमला कर दिया था अरब के पड़ोसी देशों ने इजराइल पर। हालांकि यहूदियों उन्होंने हरा दिया, और जितनी जगह में इजराइल देश बना था और विस्तार कर लिया। उसके बाद जब भी युद्ध हुए, इजराइल ज़मीन पर विस्तार करता गया, और ये चल रहा है अभी। अब ईरान ने पंगा ले लिया। पड़ोसी देश तो पहले पंगा ले ही चुके हैं इजराइल से, और हार भी चुके हैं। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि ईरान नष्ट ना हो जाए, या वहाँ की सरकार ना बदल जाए। क्योंकि वहाँ पर पहले राजा था, रजा पहलवी। तो खुमैनी ने, जो एक धार्मिक नेता थे, इन्होंने राजा को अपदस्थ कर दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। और वो राजा तो नहीं रहे, उनका पुत्र अमेरिका में है। जब तक या तो ये सरकार नहीं बदल जाती, तब तक ये लड़ाई तो चलती रहेगी। ऐसे ख़त्म होने वाली नहीं है लड़ाई। देखें आगे क्या होता है।